हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी, हज़रत मरियम और मोजज़ाती पैदाइश। आज हम बात करेंगे उस नबी की जो बग़ैर बाप के पैदा हुआ, जिसने मर्दों को ज़िंदा किया, जो अल्लाह का बंदा और उसका नबी था, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, और याद करो मरियम को, जिसने अपनी शर्मगाह की हिफाजत की, तो हमने उसमें अपनी रूह फूंकी और उसे और उसके बेटे को जहानों के लिए निशानी बना दिया। सूरा अल-अंबिया 21 मास इन्यान व मंजर बदलता है। इबादतगाह का दाखिली मंजर। हज़रत मरियम इबादत में मशगूल, खामोशी से नमाज पढ़ती हैं। फरिश्ता ज़ाहिर होता है। जिब्राईल अलैहिस्सलाम, ऐ मरियम, मैं तेरे रब का भेजा हुआ हूं ताकि तुझे पाकीज़ा बेटा दूं। हज़रत मरियम खौफज़दा, मेरे यहाँ बेटा कैसे हो सकता है? न मुझे किसी मर्द ने छुआ, न मैं बदकार हूं। जिब्राईल, ये अल्लाह का हुक्म है, वो जो चाहे पैदा करता है। रावी, और यूं अल्लाह के हुक्म से हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के यहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, बग़ैर बाप के। ये अल्लाह का अजीम मोजज़ा था। ईसा का बोलना माँ की गोद में। रावी, जब हज़रत मरियम बच्चे को लेकर अपनी कौम के पास गईं, लोगों ने ताना दिया, कौम, ऐ मरियम, तूने ये क्या किया? तुम्हारे बाप माँ तो नेक लोग थे। हज़रत मरियम खामोशी से बच्चे की तरफ इशारा करती हैं। हज़रत ईसा माँ की गोद से बोलते हैं, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, उसने मुझे किताब दी, नबी बनाया और जहाँ कहीं भी हूँ बाबरकत बनाया। रावी, ये वो पहला मोजज़ा था जो दुनिया ने देखा, एक नौमौलूद का अल्लाह के हुक्म से बोलना। नबूवत और तौहीद की दावत। रावी, हज़रत ईसा ने जवानी में नबूवत का ऐलान किया और बनी इसराइल को तौहीद की तरफ बुलाया। हज़रत ईसा, ऐ बनी इसराइल, अल्लाह की इबादत करो जो मेरा और तुम्हारा रब है। कौम, क्या ये नबी है? हम तो मूसा की शरीयत के पैरोकार हैं। रावी, हज़रत ईसा ने फरमाया, मैं तुम्हारे पास अपने रब की तरफ से निशानी लेकर आया हूँ, मोजज़ात। रावी, अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा को हैरत अंगेज़ मोजज़े अता किए। हज़रत ईसा, मैं मिट्टी से परिंदे की शक्ल बनाता हूँ, फिर अल्लाह के हुक्म से उसे ज़िंदा करता हूँ। अंधे और कोढ़ी को शिफा देता हूँ, मुर्दों को अल्लाह के हुक्म से ज़िंदा करता हूँ। जो कुछ तुम खाते हो और जो घरों में छुपा रखते हो, वो भी बताता हूँ। लोग, ये जादूगर है। नहीं, ये नबी है, ये इब्नुल्लाह है। नाऊज़ु बिल्लाह। हवारियों की बैत। रावी, जब मुखालिफत बढ़ी, हज़रत ईसा ने अपने साथियों हवारियों से पूछा, हज़रत ईसा, अल्लाह की राह में मेरे मददगार कौन हैं? हवारी, हम अल्लाह के मददगार हैं, हम ईमान लाए, गवाह रहो कि हम मुसलमान हैं। आखिरी खाना और साजिश। रावी, हज़रत ईसा और उनके हवारियों ने आखिरी खाना मायदा खाया। हवारियों ने दरखास्त की, हवारी, ए ईसा, क्या तुम्हारा रब आसमान से हमारे लिए खाने का दस्तरखान नाजिल करेगा? हज़रत ईसा, अल्लाह से डरो अगर तुम मोमिन हो। रावी, लेकिन अल्लाह ने मोजज़ाना तौर पर मायदा नाजिल फरमाया, मगर फिर कुछ लोगों ने कुफ्र किया। कत्ल की साजिश और अल्लाह का बचाव। रावी, यहूदी सरदारों ने रोमी हुक्मरानों को हज़रत ईसा के खिलाफ भड़काया। कहा, यहूदी सरदार, ये खुद को बादशाह कहता है, ये बगावत है। रावी, फिर अल्लाह ने हज़रत ईसा को बचाया। कुरान में फरमाया, और उन्होंने ना उसे कत्ल किया, ना सूली दी, बल्कि उन्हें शुबा हुआ। अन-निसा 4 वर्षा शमदन सावन। रावी, हज़रत ईसा को अल्लाह ने जिंदा आसमानों पर उठा लिया। आखिरी ज़माना में वापसी। रावी, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अब तक आसमानों में जिंदा है। क़यामत से पहले
وہ دوبارہ زمین پر آئیں گے۔ احادیث کے مطابق وہ دمشق کے سفید مینار کے قریب نازل ہوں گے، دجال کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو ختم کریں گے، اسلام کو غالب کریں گے، 40 سال زندہ رہیں گے اور مدینہ میں دفن ہوں گے۔ اختتام۔